ओम। ईश्वर निराकार है, असाकार। एक भक्त की कथा है जो दिल्ली के निकट का रहवासी था। वह वस्त्र आदि सिलाई का कार्य करता। उसे राजघराने से मखमल वस्त्र देकर 2 तकिया निर्मित किए जाने का आदेश प्राप्त हुआ। एक तकिया बनकर तैयार हो चुका था। दूसरे निर्मित कार्य में ठिठक कर उसे भाव समाधि लग गया। यह दिन पुरी क्षेत्र भगवान जगन्नाथ जी का रथ यात्रा दिन था। वह भक्त भी हरि बोल कहते हुए भगवान के रथ यात्रा में शामिल हो गया। अचानक रथ में विराजित भगवान का आसन वस्त्र दरक गया। सेवक पुजारी वस्त्र इत्यादि ढूंढने लगे। तभी भाव समाधिस्थ दिल्ली का भक्त दिल्ली में अपने निवास घर से ही उस राजघराने का सिलाई किया हुआ मखमली तकिया तुरंत उठाकर पुजारी को दे दिया। वह अर्पित वस्तु प्रभु ने स्वीकार कर लिया। इस वैकल्पिक व्यवस्था से रथ में भगवान का आसन सुरक्षित हो गया। तात्पर्य: जो निराकार ईश्वर सर्वत्र है उसके लिए कैसी गति? यदि स्थान रिक्त है तो ही गति संभव है। जो निराकार ईश्वर व्यापक है उसके लिए समीप और दूर का क्या अर्थ है? उस निराकार ईश्वर के लिए प्रकटीकरण का सिद्धांत ही मूल है। रामायण महाभारत कालीन योद्धा मंत्र द्वारा दिव्य अस्त्रों का आवाहन करते थे। इस अस्त्रों के प्रकटीकरण में तनिक भी समय नहीं लगता था। यह भी इसी सिद्धांत को दर्शाता है कि यह निराकार ईश्वर ही शक्ति से प्रकट अस्त्र है। यह सृष्टि निराकार ईश्वर की आत्म तत्व शक्ति का विस्तार है। यह कंपन चलन अर्थात अपनी अवस्था के हटने से रहित है, यानी सदा एक रूप है। वह एक ही सभी प्राणियों में विद्यमान है तथा संकल्प आदि रूप मन से भी अधिक वेगवान है। क्योंकि आकाश के समान व्यापक होने के कारण वह वेगवान मन से भी पहले गया हुआ है। वह सर्वव्यापी आत्मतत्व अपने निरुपाधिक स्वरूप से संपूर्ण संसार धर्मों से रहित होकर ही संपूर्ण सांसारिक विकारों को अनुभव करता है और अविवेकी पुरुषों को प्रत्येक शरीर में अनेक सा प्रतीत होता है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु के अस्त्र सुदर्शन चक्र, गदा, शंख इत्यादि मूर्तमान होकर प्रभु की सेवा में संलग्न रहते हैं। इस प्रकार सभी ईश्वरीय अंश रूप हैं, अर्थात ईश्वर निराकार ही है तथा ईश्वर साकार भी है। यही सनातन धर्म है। हरि ओम।